हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं। ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है, तो हम उस हर वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे। श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले ही नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है और खबर है कि दिल्ली में अब इस बात पर मंथन का दौर शुरू होने वाला है कि चुनाव बाद आखिर किसकी और कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जिसके लिए पक्ष विपक्ष अपने अपने गठबंधन के साथियों को साधने के साथ साथ दूसरे गठबंधन में शामिल दलों पर डोरे डाल रहे हैं। इस हालात में छोटे छोटे सियासी दलों पर सबकी नजरें हैं, जो बताता है कि 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। ऐसे में जहां प्रचार अभियान नियम के मुताबिक रुक चुका है, तो पीएम मोदी ने कन्याकुमारी का रुख किया है। वो वहां पर साधना कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक के जरिए चुनाव बाद के गठबंधन की मजबूत सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है, जिसके संकेत कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी में भी देखने को मिल रहे हैं। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है और इशारा कर रहे हैं कि चुनाव बाद छोटे छोटे सियासी शस्त्रपों की भूमिका अहम साबित हो सकती है। कांग्रेस तो दावे यहाँ तक कर रही है कि एनडीए में शामिल कुछ दल उनके साथ आ सकते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनती है तो एनडीए की सहयोगी पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि उन्हें शामिल करेंगे या फिर नहीं, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान यानी कि कांग्रेस आलाकमान लेगा। बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे। कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी बातों बातों में कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं और बीजेपी के सहयोगी दलों को स्वार्थी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनते ही ये लोग भागने लगेंगे। ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा। आप लोग लेंगे हम प्रकाश आजवर को? नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा है। पक्ष विपक्ष की सियासत का दायरा बढ़ रहा है और इंडिया की कोशिश यही है कि अपने गठबंधन में शामिल नेताओं के साथ साथ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी सेधमारी की जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। बीजेपी अपने 400 पार के नारे पर टिकी हुई है, लेकिन अगर 1% भी ऐसा होता है कि बीजेपी बहुमत से दूर रह जाती है, तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? इशारों में इस बात के संकेत पीएम मोदी पहले ही दे चुके हैं। पीएम मोदी का स्पष्ट कहना है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। मुझे उसमें बहुत सी चीजें नजर आ रही है। एक, हमारा एक नया दौर शुरू होगा, उसका उसके अंदर संकेत है। दूसरा, जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हमारे संबंध अच्छे ही हैं और लोकतंत्र में हमारी दुश्मनी नहीं होती है, संबंध अच्छे होने ही चाहिए। संकेत साफ है और बात स्पष्ट है कि सत्ता के शीर्ष पर काबिज रहने के लिए कवायद तेज है।
भले ही पर्दे के सामने कुछ भी कहा जा रहा हो, मगर अंदर खाने हर वो प्रयास जरूर किए जाएंगे या फिर किए जाने लगे हैं जिसके आधार पर सत्ता के शिखर तक पहुंचा जा सके। ऐसे हालात में छोटे छोटे सियासी दल किंग मेकर बन सकते हैं। ओवैसी भी कुछ ऐसे ही इशारे देते नजर आए हैं। वो बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपका एक बयान आया था जिसमें आपने साफ तौर पर कहा था कि अगर बीजेपी को हराना हो, प्रधानमंत्री बदलना हो, तो किसी को भी समर्थन देने की जरूरत हो तो हम हाँ, तो अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आती है, देश की जनता ऐसा वर्डिक्ट देती है, तो हम उस हर वर्डिक्ट का रेस्पेक्ट करेंगे और हमारी कोशिश यही है। देखिए 10 साल में किसका घर तोड़ा गया, किसका घर, किसको गौ रक्षकों ने अटैक किया, लव जिहाद के नाम पर किसको टारगेट बनाया गया, CAA का कानून किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा, किसको स्टेटलेस बनाया जा सकता है, हिजाब किसके लिए खतरा बन गया, तो ये सब चीजें हैं ना। कुल मिलाकर बहुमत के लिहाज से लोकसभा चुनाव की तस्वीर साफ होने में अभी वक्त लगेगा और 4 जून को ही नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी एनडीए को मजबूत बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया को एकजुट रखने के साथ साथ नए सहयोगियों की तलाश के लिए भी जाल बिछा रही है। ऐसे हालात में बंगाल में ममता बनर्जी हो या फिर ओडिशा में नवीन पटनायक, तेलंगाना आंध्र में YSR कांग्रेस हो या फिर KCR और चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु में DMK की बात हो या फिर AIADMK की, ये सभी दल किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। और खबरें तो ऐसी भी हैं कि बिहार में नीतीश कुमार भी चुनाव बाद फिर से पलटी मारने की संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं। बहरहाल अब बस कुछ दिनों का इंतजार है। ये संभावनाएं हकीकत की दहलीज पर कितना खरा उतरेंगी या फिर कोई एक दल बहुमत हासिल कर इन तमाम संभावनाओं को फितूर साबित कर देगा, इस बात का फैसला कुछ ही दिनों बाद 4 जून को हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।